मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार कुछ महीने ही चल पाई कि कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी और इस बगावत का सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर सजा और बीजेपी ने उन्हें दूल्हा बनाने की कोशिश की और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा पहुंच गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस को छोड़ा तब उन्होंने उसूलों पर आंच आने की बात कही थी और ये कहा था कि उनकी बेइज्जती कांग्रेस करती है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था वो सारे के सारे नेता वापस कांग्रेस की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसे में इतनी जल्दी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत कमजोर पड़ जाएगी, ये समझ से परे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने कमजोर नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में सामने आएंगे, ये भी समझा नहीं जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी के भीतर भी अब खुलकर आवाजें उठने लगी हैं। हालात ये हैं कि मंच से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान हो रहा है, लेकिन अब न उसूलों पर आंच आ रही है और न ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई अपमान महसूस हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतनी जल्दी कमजोर हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके करीबी उनका साथ छोड़ देंगे। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से आने वाले तमाम नेता अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। पहले शिवपुरी से सिंधिया के खास वैद्यनाथ यादव कांग्रेस में वापस आ गए और अब सिंधिया के दूसरे नजदीकी और शिवपुरी से जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता भी अब कांग्रेस में आ गए। लग ये रहा है कि बीजेपी के भीतर अब सिंधिया को लेकर गुटबाजी भी मुखर हो रही है। सिंधिया को लेकर खुले तौर पर और दबी जबानों में लोग कह रहे हैं कि सिंधिया के आने से बीजेपी में एक और गुट बन गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको भला बुरा सुना रहे हैं। शायद यही दिन देखने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द तक कह दिया। वो कह दिया जिसे सुनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी भी तरह का अपमान महसूस नहीं हुआ। अरुण भीमावत ने कहा कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नामर्द नेता थे, इसलिए हमने दोबारा सरकार बनाई। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता और साथ में नामर्द शब्द का इस्तेमाल करके खुले मंच से जिस तरह का सिंधिया का अपमान हुआ है, उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक भी शब्द नहीं कहा। साल 2020 में सिंधिया की लीडरशिप पे कांग्रेस के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। 3 साल के बाद यही समर्थक सिंधिया के गले की फांस बन चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इनको लेकर आरोप लग रहे हैं। जेपी नड्डा भोपाल में थे और उनका स्वागत बीजेपी के नेता कर रहे थे, लेकिन सिंधिया समर्थक जो मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में हैं, वो भोपाल में ही नहीं थे। उन्होंने अपने अपने कोठियों के बाहर एक पट्टी लगा दी थी जिस पे लिखा था कि मंत्री जी प्रवास पर हैं, भोपाल में नहीं हैं। आखिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भोपाल में होते हुए भी ये तमाम मंत्री भोपाल छोड़कर क्यों चले गए? आखिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा क्या चल रहा है? और ये सभी के सभी वो मंत्री हैं जो सिंधिया के समर्थक थे और सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। आखिर पक क्या रहा है बीजेपी के भीतर, ये समझना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की इस गुटबाजी को नहीं संभाल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घमासान सारी हदों को पार कर गया है। बालाघाट में गृह मंत्री अमित शाह चुनाव का आगाज करने पहुंचे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, बीडी नरोत्तम और सिंधिया की गुटबाजी से त्रस्त आकर वो आधे रास्ते से ही लौट गए। कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा ने गौरीशंकर बिसेन की बेइज्जती कर दी। साफ तौर पर वीडियो सामने है। सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से 3 सालों में पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है। दबी जबान में ये बातें होती रहती हैं कि सिंधिया समर्थकों को पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा तरजीह दी जाती है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से विधायक रहे बीजेपी नेता अरुण भीमावत ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें मर्द कहना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस के भीतर सिर्फ एक ही मर्द था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसने कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई। 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं। इसका एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में शाहजहांपुर जिले के
एक क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन था और पूर्व विधायक अरुण भीमावत अतिथि के तौर पे थे और पूर्व विधायक ने मंच से जो भाषण दिया उसके बाद उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे सुनकर हर कोई हैरान था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द बता रहे थे तब मंच के नीचे बैठे लोग ताली भी बजा रहे थे। आखिर बीजेपी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान इतना बढ़ गया है कि आखिर उनको इस तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा है। बहरहाल सवाल इस बात का है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर कोई भी बयान नहीं आया है, हालांकि पूर्व विधायक की तरफ से स्पष्टीकरण जरूर आया है।